ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया है तारकासुर ने, क्या उसके व्यूह का भेद कोई भी नहीं कर सकता? ना अकेले ना समूह में। अर्थात मैं अब उसका व्यू भेद नहीं पाऊंगा, किंतु यदि मैं उसका व्यू भेद नहीं पाया तो तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। किंतु युद्ध नीति के अंतर्गत सेनापति और असुर को अपने अपने बल पर लड़ना निश्चित हुआ था और ब्रह्मदेव के वरदान ने इस युद्ध को असंतुलित कर दिया है। ऐसे में निर्णय निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्या ये युद्ध की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है? कार्तिकेय केवल एक सेनापति ही नहीं, अपितु हमारा पुत्र भी है। अब इसका हल आपको ही ढूंढना होगा स्वामी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कार्तिकेय अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता। युद्ध होगा, अवश्य होगा। यदि यही आपकी इच्छा है पिताजी, तो युद्ध अवश्य होगा। किंतु उसके पूर्व आप मेरी एक शंका दूर कर दीजिए। ब्रह्मदेव के इस वरदान के पश्चात मैं तारकासुर के व्यू को कैसे भेद पाऊंगा? क्योंकि उसके व्यू को भेदे बिना तारकासुर का वध असंभव है। मेरे दायित्व की पूर्ति असंभव है पिताजी। वरदान प्राप्त करना एक योद्धा के लिए उपयोगी होता है, किंतु केवल वरदान प्राप्त करने से युद्ध में जीत नहीं होती। युद्ध में विजयी होने के लिए आवश्यक है कि योद्धा का विश्वास, उसका सामर्थ्य। किसमें इतना सामर्थ्य है जो तारकासुर को पराजित कर सके? देवताओं के पास ना तो सामर्थ्य है और ना ही विकल्प। यदि युद्ध में देवताओं ने हमारा सामना नहीं किया तो लज्जा से मर जाएंगे, और यदि सामना किया तो समय आ गया है कार्तिकेय, अपने प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान का पुनस्मरण करने का। शक्ति शस्त्र में नहीं, धारण करने वाले की आत्मा में होती है। तारकासुर ये युद्ध अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की पूर्ति हेतु लड़ेगा। उसे अपने असुरों की भविष्य की कोई चिंता नहीं है। वो केवल अपने अमरत्व के लोभ को पाके इस समस्त संसार को अपने अधीन करना चाहता है, उस पर अत्याचार करना चाहता है। दूसरी ओर तुम हो मेरे पुत्र, जिसका जन्म इस संसार के उद्धार के लिए हुआ। इस समस्त सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने हेतु हुआ। तुम्हें आवश्यकता है तो आत्मविश्वास की, तुम्हें आवश्यकता है सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने की। मत भूलो कार्तिकेय
कितनी कठिनाइयों के पश्चात अंततः तुम्हारा जन्म हुआ है, तो इसके पीछे कोई योजना अवश्य होगी। अब प्रश्न यह है कार्तिकेय कि क्या तुम बिना किसी शंका के स्वयं को इस योजना के प्रति समर्पित कर सकते हो? अवश्य पिताजी, मैं पूर्णतः समर्पित हूं। जब तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ हुआ था, तब हम इस क्षण की चिंता करते थकते नहीं थे, किंतु आज हम अपने इस वीर योद्धा को आत्मविश्वास से सशक्त देखकर गौरवान्वित हो उठे हैं पुत्र। तुम्हारे युद्ध के लिए प्रस्थान करने से पूर्व तुम्हारे माता पिता तुम्हें कुछ तथ्यों से अवगत कराना चाहते हैं।